Hello everyone. Let's see the question. The number of species from the following which are paramagnetic and with bond order equal to 1. ओके, तो यहाँ पे कुछ स्पीसीज गिवन है जैसे H2 He2 प्लस। ओके, उन स्पीसीज में हमें फाइंड आउट करना है पैरामैग्नेटिक और इसके साथ साथ यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 के इक्वल आए, राइट ना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ, ये जो क्वेश्चन है वो MOTC है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से, और वहां पे एक ट्रिक बताई जाती है, वो सभी मोलिक्यूल पे अप्लाई देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पीसीज ओड नंबर हो तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, पैरामैग्नेटिक देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 या फिर 16 हो तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा, पैरामैग्नेटिक देखने को मिलेगा। ओके, राइट। इसके बाद सेकंड हमें क्या देखने को मिला है यहाँ पे कि यदि आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन हो तो वो स्पीसीज क्या देखने को मिलेगा, हमें डायामैग्नेटिक देखने को मिलेगा। ओके, ये आपका सेकंड ट्रिक है। तो ये कुछ दो टर्म हमें याद रखनी है। उसके बाद क्या है, देखो बॉन्ड ऑर्डर, यदि आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा, 2 है तो 1, 3 है तो 0.5, 4 है तो 0, 5 है तो 0.5 और 6 है तो 1 एज यूजुअल देखने को मिलेगा, राइट ना। तो यहाँ पे ट्रिक ये रहता है कि 51 50 51 50। ओके, उसके बाद सेकंड जो ट्रिक है वो क्या रहता है, यदि आपको यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन रहे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, 3 रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा। उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो 0.5 कम करते जाएंगे, और डिक्रीज भी कर रहे हैं तो भी आप क्या करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम करते जाएंगे। ओके, ठीक है। अभी यही ट्रिक हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं जो मॉलिक्यूल यहाँ पे गिवन है उन पे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो H2 मॉलिक्यूल है, राइट ना, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो H2 में रहेंगे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, He हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो हीलियम 2 He2 प्लस, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें 3 देखने को मिलेगा। O2 मॉलिक्यूल में 16 है, प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद N2 में 14 रहते हैं, 2 माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद O2 2 माइनस, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 माइनस है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। F2 में 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है Ne2 नियोन, राइट ना। तो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलते हैं 20, प्लस 1 है तो 19 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और बोरोन B2, बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन, B2 में 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए ईच स्पीसीज में। ओके, इसके बाद हम क्या काउंट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक के अकॉर्डिंग। यदि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या देखने को मिलेगा, आपको 1 देखने को मिलेगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, यदि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। ओके, यदि आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 15 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, 2.5, तो ये रहा आपका 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। 16 है तो क्या आएगा 2, और 18 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 18 में केस में देखो 1 है बॉन्ड ऑर्डर, राइट ना, बॉन्ड ऑर्डर 1, 18 के केस में बॉन्ड ऑर्डर 1। और यदि आपके पास 19 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5, और बोरोन 10 है तो यहाँ पे क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, राइट ना। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका 1। तो ये हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो हम उन मॉलिक्यूल को अलग कर लेते हैं। तो फर्स्ट ये मॉलिक्यूल रहा आपका, जिसके केस में आपको क्या देखने को मिला है, बॉन्ड ऑर्डर 1 देखने को मिला है। ओके, इसके बाद ये मॉलिक्यूल है जिसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये भी मॉलिक्यूल आएगा। ओके, इसके बाद ये मॉलिक्यूल जिनमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ओके, अब उसके बाद हमें वो मॉलिक्यूल फाइंड आउट अलग करने हैं जिनके केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 हो और क्या हो, पैरामैग्नेटिक, जैसा हो पैरामैग्नेटिक केस देखने को मिले। तो पैरामैग्नेटिक के लिए क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक यानी कि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इवन है तो ये रह जाएगा डायमैग्नेटिक, क्या रह जाएगा, डायमैग्नेटिक। इसके केस में भी इवन है तो ये कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक
ये भी डायामैग्नेटिक। ओके, यहाँ पे 10 है तो इवन में आता है, बट हमने क्या बोला है यहाँ पे ध्यान से देखो, यदि 10 इलेक्ट्रॉन हो और 16 इलेक्ट्रॉन हो तब भी आपका क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा। तो यहाँ पे कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। ओके, तो यहाँ पे केवल और केवल वन ही स्पीसीज है B2 जिसके केस में आपको बॉन्ड ऑर्डर 1 रहा है। क्या रहा, बॉन्ड ऑर्डर 1 एंड पैरामैग्नेटिक। ओके, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखा जाएगा, 1। ओके, थैंक यू।